वजाइनल हाइजीन, क्या इसकी ज़रूरत है और कितनी ज़रूरत है? क्योंकि बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं इसके ऊपर ना ख़वातीन के, और ना इसके ऊपर डाटा भी कम है, लोग बात भी कम करते हैं, तो ये कितनी इंपॉर्टेंट है? वजाइनल हाइजीन इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज ऑक्सीजन, मुझे तो ये लगता है। क्योंकि ये वजाइना क्या है, एक बर्थ कैनाल है, वो रास्ता है सेक्सुअल इंटरकोर्स का और बच्चे पैदा करने का। ये वजाइना क्लोज्ड होता है विद हाइमन, और ये जो हाइमन है वो रप्चर हो जाती है फर्स्ट इंटरकोर्स पे, या जो गर्ल्स ज़्यादा स्पोर्ट्स करती हैं उसके अंदर भी रप्चर हो जाती है। तो उसके बाद ये एक ओपन कैविटी है जिसके अंदर बैक्टीरियाज बहुत जल्दी जा सकते हैं, और वो सिर्फ फिर वजाइना तक नहीं रहेंगे, वो जब असेंड करेंगे तो वो आपकी, क्योंकि बच्चेदानी का मुंह भी वजाइना में ही खुल रहा है और उसको हम सर्विक्स बोलते हैं, तो सर्वाइकल कैनाल से होते हुए फिर वो यूट्रस तक, और यूट्रस से फिर फिलोपियन ट्यूब्स तक, और फिर वो उसको ब्लॉक कर देंगे, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी वहाँ पे, और फिर फर्टिलिटी के इश्यूज भी आते हैं। तो ये वजाइनल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन टर्म्स ऑफ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी, कि उनको भी अवॉइड करना चाहिए, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन आप अपने तौर पे वजाइनल हाइजीन जो मेंटेन कर रहे हैं उसकी सफाई किस तरह रखनी चाहिए, आप यकीन करें गर्ल्स को, ख़वातीन को नहीं पता होता। मैम किस तरह रखनी चाहिए इनकी सफाई? एक तो ये कि आप जब पब्लिक वॉशरूम्स कम यूज़ करें, आप कोशिश करें आप अपने घर से वॉशरूम यूज़ करके जाएं, उनकी सफाई उस तरह से नहीं होती। एमरजेंसी की हालत में मजबूरी है तब तो यूज़ करना ही है, लेकिन कोशिश करें कि अपने घर का वॉशरूम यूज़ करें। जब आपने वॉशरूम यूज़ किया है तो उस जगह को ड्राई करें। ड्राई करने के बाद आप अपने ट्राउज़र्स जो हैं वो उसको दोबारा से पहनें, ठीक है? क्योंकि जब वो मॉइस्ट रहते हैं, जैसे आजकल सर्दियों का सीज़न है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो मॉइस्ट की वजह से फंगल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियाज, उनकी प्रोडक्शन, रैशेज़ होना, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो हमें ये पता ही नहीं होता, हम उसको वेट रखते हैं जिसकी वजह से काफ़ी सारे मसले हो गए। सेकेंडली, आप पानी ज़्यादा पिएँ ताकि आपकी जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसकी ओपनिंग, जो यूरिथ्रा है वो भी वजाइना से बिल्कुल साथ ही पड़ा हुआ है ऊपर, और वहाँ का इन्फेक्शन भी बहुत कॉमन है। वजाइनल हाइजीन जो लोग मेंटेन नहीं कर पाते उनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी ज़्यादा होते हैं। तो एक तो पानी ज़्यादा पिएँ, और जो मैंने टॉयलेट्स वाली बात की थी वो हो गई। थर्ड पे, जब आप स्टूल पास करते हैं तो हमारे हैंड की मूवमेंट्स बैकवर्ड से अपवर्ड नहीं होनी चाहिए, फॉरवर्ड। जब आप वॉश कर रहे हैं तो फॉरवर्ड से बैकवर्ड, क्योंकि स्टूल के साथ कंटामिनेशन हो जाएगी और वो वहाँ से बैक्टीरियाज जो हैं वो असेंड कर सकते हैं और आपको वो रुइन कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात जो लड़कियाँ अपनी हाइजीन को मेंटेन करने के चक्कर में ख़राब कर लेती हैं वो है यूज़ ऑफ डिओड्रेंट्स, यूज़ ऑफ सेंट्स, सोप्स, टैल्कम पाउडर्स। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपकी वजाइनल पीएच को बिल्कुल ख़राब कर देती हैं, और जो नॉर्मल फ्लोरा है, जिसको हम फ्रेंडली बैक्टीरिया बोलते हैं, जो नेचर ने रखा हुआ है ताकि इन्फेक्शंस ऊपर ना जाएं, और वो डिस्चार्ज की सूरत में नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज के साथ आपका वॉश आउट होते रहें, वो डिस्टर्ब हो जाता है। नॉर्मल फ्लोरा डिस्टर्ब हो गया और आपके जो है बाकी बैक्टीरियाज ने प्रीडोमिनेट कर दिया, और फिर बैक्टीरियल वेजिनोसिस है, कैंडिडियासिस है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है, फंगल इन्फेक्शंस, ये सब कुछ होना। तो मैम फिर क्या करें ख़वातीन जो है वो इसकी हाइजीन को मेंटेन करने के लिए? क्या कोई इसमें एड है ख़वातीन के पास मार्केट में? अगर आप वॉशेस की बात कर रहे हैं तो हम वजाइनल वॉशेस स्पेसिफिकली डिज़ाइंड हैं इसके लिए। कुछ ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं जिन्होंने वॉशेस भी बनाए हुए हैं जो कि वजाइना की पीएच को भी मेंटेन रखते हैं और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो दे आर बेटर देन सोप्स, के अगर आप सोप्स और डिटर्जेंट्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बस ये देख लें ऑथेंटिसिटी उसकी, कि कोई अच्छी प्रोडक्ट यूज़ करें जो आपकी वजाइनल पीएच को मेंटेन रखे, और आप उस वॉश को यूज़ करें अपनी डेली बेसिस पे। तो मैम क्या जो है वो ब्लीच, आम तौर पे एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जी जो लोग ब्लीच चेहरे पे यूज़ करते हैं वो क्या वजाइना के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं? जो चेहरे पे ब्लीच होती है दैट इज़ बेसिकली हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, और आप वो ब्लीच अपने सेंसिटिव पार्ट्स पे यूज़ नहीं कर सकते। वहाँ की स्किन आपके फेस की स्किन से डिफरेंट है। ब्लीच का मकसद क्या होता है, वो ब्लॉन्ड कर देती है बालों को,
ठीक है, और आपके रंग को कुछ नहीं करती वो, बल्कि वो जब आप क्रॉनिक यूज़ फेस पे भी यूज़ करना शुरू करते हैं तो वो आपकी स्किन को अल्टीमेटली डैमेज कर रही है ब्लीच। तो वो तो फेस पे भी यूज़ नहीं करनी चाहिए, तो वो तो सेंसिटिव पार्ट्स हैं उनके ऊपर तो दूर की बात। जो जेनिटल ब्लीचिंग की आप बात कर रहे हैं, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। There are some specific kind of peels, specific kinds of genital bleaching जो कि प्रोफेशनल यूज़ के लिए हैं, और वो स्पेसिफिक डॉक्टर्स हैं जो कि उस पार्ट के ऊपर यूज़ करेंगे और अपने सामने वो ट्रीटमेंट करेंगे, एंड इट कैन टेक सेशंस, ठीक है, टू ब्राइटन अप द प्राइवेट पार्ट्स। आम ख़वातीन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी कि वो कौन कौन सी जो है वो प्रोडक्ट्स यूज़ ना करें ऐसे पार्ट्स को जो है वो ब्राइट करने के लिए? ऐसे पार्ट्स को ब्राइटन अप करने के लिए, उनके खुशबू के लिए कोई भी चीज़ यूज़ ना करें, ठीक है। सिर्फ जो मैंने एक वॉशेस की बात की थी वो होममेड है, वो यूज़ कर लें। अगर आपको कोई कहता है कि होममेड ये क्रीम है या क्या, वो आप अपने कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट के मशवरे के बगैर यूज़ ना करें, क्योंकि वो आपको इंग्रेडिएंट्स देख के बता सकते हैं कि दैट आर सेफ़ फॉर यू और नॉट। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू।